ये कहानी एरन नाम के एक लड़के के बारे में है। एक दिन एरन हैकिंग के लिए एक जगह पर जाता है और वो जगह पूरी तरह से वीरान होता है। जब एरन हैकिंग कर रहा होता है तब उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो अपना रास्ता भूल गई थी। तब तुरंत ही एरन उन लड़कियों के पास जाता है। यहाँ पर एरन उन्हें सही रास्ता बताता है और इनके साथ आगे की सफर में निकल जाता है। उसके बाद एरन उन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ते को जानता हूँ जिसमें बहुत मजा आने वाला है। अब वे तीनों माउंटेन पास के जरिए आगे बढ़ते हैं। जब ये तीनों थोड़ा आगे जाते हैं तब एरन वहाँ से कूद जाता है। वे दोनों लड़कियां डर जाती है। तभी एरन उन्हें आवाज लगाता है। असल में वहाँ पर बहुत पानी था। उसके बाद वे दोनों लड़कियां भी पानी में कूद जाते हैं। उसके बाद वे तीनों आगे निकलते हैं। उसके बाद एरन को हैकिंग के लिए जाना होता है और उन लड़कियों को अपना घर। एरन उनसे पूछता है क्या हम दोबारा मिलेंगे। उसमें से एक लड़की कहती है कल रात हमारी पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। इसके बाद एरन वहाँ से निकल जाता है और जब एरन दो पहाड़ियों के बीच से जा रहा होता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और जब एरन उस बड़े से पत्थर का सहारा ले रहा होता है तभी वो पत्थर नीचे खिसल जाता है और एरन के साथ साथ नीचे गिर जाता है और एरन के हाथ को चपेट में ले लेता है। अब एरन का हाथ एक पत्थर के बीच में फंसा हुआ था। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकामयाब ही रहता है। उसके बाद एरन उन दोनों लड़कियों को चिल्लाकर आवाज देने लगता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। उसके बाद वो अपने सारे सामान को बैग से बाहर निकालता है। उन सामानों में एक नाइफ भी होती है। एरन उस नाइफ की मदद से चट्टान को तोड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि वो चट्टान बहुत मजबूत थे। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को फंसे हुए यहाँ काफी घंटे हो जाते हैं। वो लगातार अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है और सोचता रहता है कि काश मैं अपने घर में बता दिया होता कि मैं हैकिंग करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। अब वो अपने कैमरा को ऑन करके रिकॉर्डिंग करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ 25 घंटों से फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैंने यहाँ आने का किसी को नहीं बताया था। कुछ घंटे बाद वहाँ फिर से रात हो जाती है और एरन अपने बचा हुआ खाने का सामान खाने लगता है। उसे अपने बीते हुए सारे दिन याद आने लगते हैं। अब देखते ही देखते तीसरे दिन भी आ जाता है और एरन रस्सियों के जरिए उस पत्थर को बांधता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर हिलता भी नहीं है। अब एरन वहाँ पर भूख प्यास से 3 दिन से परेशान हो गया था। अब एरन डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट डालेगा। तब वो अपने बाजू को अच्छे से बांध लेता है और अपने नाइफ की सहायता से अपने बाजू को काटने लगता है लेकिन उस नाइफ में धार ही नहीं थी क्योंकि जब एरन उस नाइफ से पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तब उस नाइफ की सारी धार खत्म हो गई थी। उस चाकू से एरन के बाजू को तो खरोच भी नहीं आ रहा था। उसके बाद एक और दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन आसमान में एकदम बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है जिससे एरन को पानी का बंदोबस्त तो हो जाता है लेकिन उस माउंटेन में पानी भरने लगता है। उसके बाद एरन सोचता है कि पानी में पत्थर तो आराम से उड़ जाएगा और वो पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जिससे उसका हाथ तो बाहर आ जाता है लेकिन ये सब सपना था। वो अभी भी उस माउंटेन में फंसा हुआ था। अब एरन फिर से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है। वो अपने नाइफ को पूरे हड्डी तक हाथ में घुसा देता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है लेकिन उससे आगे एरन कुछ नहीं कर पाता। अब इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है। अगले दिन एरन की हालत काफी खराब होती है। वो अब मरने की स्थिति में आ चुका था। फिर अगले दिन यानी छठे दिन जब उसे होश आता है तो वो अपने फंसे हुए हाथ को पुश करने लगता है। ऐसा करके वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है और अपने चाकू की सहायता से हाथ को काटना शुरू कर देता है और इस तरह वो अपने हाथ को अपने बॉडी से अलग कर लेता है और 8वें दिन वो अपने आप को उस पत्थर से आजाद कर लेता है। अब एरन उस माउंटेन पास से बाहर निकलता है और देखता है वहाँ बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ था। तब एरन वहाँ जाके बहुत सारा पानी पीने लगता है। उसके बाद एरन वहाँ से आगे निकलता है लेकिन अभी भी उस एरिया से निकलना आसान नहीं था और तभी एरन को एक फैमिली दिखाई देती है जो कि हैकिंग के लिए आई हुई थी। तब एरन उन्हें आवाज लगाता है और वे लोग भागते हुए एरन की तरफ आते हैं। वो लोग एरन की मदद करने के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और एरन को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन ठीक हो चुका था और उसके बच्चे भी हो चुके थे। तो दोस्तों ये कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक रियल घटना है जहाँ पर एरन नाम के लड़के के साथ ये सब घटना हुई थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।